इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, दिल्ली में विपक्षी नेताओं की अहम मुलाकात हो रही है। आपको बता दें, राहुल गांधी से अभिषेक बनर्जी ने मुलाकात की है। 10 जनपद पर राहुल अभिषेक की यह मुलाकात हुई। आपको बता दें, टीएमसी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक चर्चा के संकेत मिल रहे हैं। वहीं कल सोनिया से भी ममता बनर्जी ने मुलाकात की थी। विपक्षी दलों के बीच अब राजनीतिक गतिविधियां जो है वो तेज हो गई हैं। तो आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां दिल्ली में विपक्षी राजनीति को लेकर कई गतिविधियां तेज हो गई है और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने 10 जनपद पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस बैठक को विपक्षी दलों के बीच बढ़ते संवाद, संभावित राजनीतिक समन्वय के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कांग्रेस सदस्य दल की प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। लगातार हो रही इन बैठकों ने विपक्षी एकता और आगामी राजनीतिक रणनीतियों को लेकर चर्चाओं को और तेज कर दिया है। तो आपको बता दें, दिल्ली में विपक्षी नेताओं की यह अहम मुलाकात हो रही है। अभिषेक बनर्जी ने 10 जनपद में राहुल गांधी से मुलाकात की है। इससे पहले आपको बता दें, ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। तो विपक्षी दलों का यह मुलाकात जो है वो लगातार जारी है। 10 जनपद पर राहुल और अभिषेक की यह मुलाकात जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब देश में मोदी सरकार आई तब से लगातार देश का विकास हो रहा है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अपने ऐसे नेता के निगरानी में हम काम कर रहे हैं, जिन्होंने सबसे लंबे समय भारत का सिटिंग प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। जो 4,399 दिन आज पूरा हुआ है, भारत के इतिहास में इतना लंबा प्रधानमंत्री कोई भी सिटिंग नहीं रहा। 12 साल में प्रधानमंत्री जी ने आम, गरीब, सभी क्षेत्र के लोगों को ध्यान देने का काम किया। देश के सभी विभाग में विकास कराने का काम किया, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे किसानी का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो, हर चीज में भारत ने बहुत ही प्रगति की। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में प्रदेश भर के कई मंदिरों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना की और सरकार के सफल कार्यकाल की कामना की। नेताओं ने कहा कि इन 12 वर्षों में देश का विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है और भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रमों के दौरान सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखा गया। बीजेपी नेताओं ने इसे सेवा, सुशासन और विकास का प्रतीक बताया। सबसे लंबा कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सफलतम आज 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं और सभी कार्यकर्ता अलग अलग मंदिरों में जाकर के सबसे लंबा कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा है। तो आज सभी मंदिरों में जाकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हनुमान सेतु पर आए थे, माननीय धर्मपाल वैश्य बुद्धेश्वर मंदिर जा रहे हैं। सभी मंदिरों में पूजन अर्चन होकर के सभी हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मंत्रीगण आज उनकी लंबी आयु की कामना भी कर रहे हैं और उनको बधाई भी दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल कार्यकाल पूरे होने पर आज पूरे प्रदेश में बीजेपी की तरफ से मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ की जा रही है। आज उसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे थे, वहां जाकर के पूजन अर्चन किया। उसके बाद वो सीधे वहां से वाराणसी निकल गए, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। इसके साथ ही तमाम सारे जो मंत्री हैं अलग अलग मंदिरों में जा करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे सफल 12 साल का कार्यकाल रहा है पूरे प्रधानमंत्री के रूप में, तो ऐसे में तमाम सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान वो ऐतिहासिक फैसले लिए गए देश के लिए, जो जनता आज भी उनको याद करके खुश नजर आती है। फिलहाल तमाम सारे मंत्री
अलग अलग पूजा पाठ करके मंदिरों में जा रहे हैं और उसके साथ ही गांव जा करके गांव में एक चौपाल लगाएंगे और जनता से जा करके मिलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको ले जा करके जनता से बात करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यूपी पुलिस नागरिक भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन प्रथम पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। परीक्षा समाप्त होने के बाद केंद्रों से बाहर निकले अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र को सरल और संतुलित बताया। अभ्यर्थियों का कहना है कि अधिकांश प्रश्न पाठ्यक्रम के अनुरूप ही थे और पेपर का स्तर सामान्य रहा। कई अभ्यर्थियों ने दावा किया कि उनकी परीक्षा अच्छी गई है और उन्हें बेहतर परिणाम की उम्मीद है। मैथ का नहीं था, कोई हार्ड नहीं था, रीजनिंग में ही थी, तो 1-2% जीएस में ही वो थे। पेपर अच्छा हुआ, मॉडल जी यहाँ टफ भी नहीं ज़्यादा इजी भी घटना आई थी। एक आधा क्वेश्चन जैसे मैथ के मेंस प्रश्न में क्वेश्चन अच्छा आया था, उसमें जो वाई का मान दिया था वो 22 से 7 नहीं दिया था, पॉइंट पे दिया था, पॉइंट वो क्वेश्चन अच्छा था। मेरा नाम हरवीर सिंह है, मैं लोकरेरा आगरा से हूँ। पेपर एकदम बढ़िया हुआ है और मतलब निश्चित तरीके से आने की कार्य है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र से है, जहां आरटीओ द्वारा सीज करके थाने में खड़ा कराया गया एक डंपर चोरी हो गया। घटना के बाद पुलिस की सतर्कता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरटीओ विद्यांचल गुप्ता ने डंपर को सीज कर पनकी थाने में खड़ा कराया था, जहां से वो गायब हो गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद डंपर को बरामद कर लिया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन है। शहर के 54 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कमिश्नरेट पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त निगरानी में परीक्षा कराई जा रही है। आपको बता दें, वरिष्ठ अधिकारी लगातार विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को सघन जांच और सत्यापन के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जा रहा है। नकल और किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा को पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। गाजियाबाद में जनगणना कार्य में लापरवाही को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। आपको बता दें, जिला अधिकारी और प्रमुख जनगणना अधिकारी रविंद्र कुमार माणर ने समीक्षा बैठक में कार्य की धीमी प्रगति पाए जाने पर मोदी नगर, खोड़ा, लोनी, मुरादनगर के अधिशासी अधिकारियों और तहसीलदार लोनी सहित 5 चार्ज अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। समीक्षा में कई क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले कार्य प्रगति बेहद कम पाई गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना कार्य भारत सरकार का महत्वपूर्ण सांविधिक दायित्व है और इसमें लापरवाही दंडनीय अपराध है। सभी अधिकारियों को अधीनस्थ स्पष्टीकरण लेकर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक उत्तर न मिलने पर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश भर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली के बिरला मंदिर में पूजा कर प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और विकसित भारत के संकल्प की सफलता की कामना की। इस मौके पर उन्होंने कहा, ये उपलब्धि भारत के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हनुमान मंदिर में पूजा कर प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में गरीब कल्याण, विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी पूजा कर देश की निरंतर प्रगति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। देखिए, इतिहास के पन्नों में केवल जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्रित्व काल का सबसे लंबा समय ही नहीं है नरेंद्र मोदी जी का,
बल्कि लंबे समय तक इतिहास में जाने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने गरीबों की सेवा की है, देश की सेवा की है। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है। इंदिरा जी ने जिस समय आई उस समय ये नारा दिया गया, इंदिरा जी को लाएंगे, गरीबी को हटाएंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटी। और नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को घर दिया, 81 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना से उनकी सेवा की। आज निश्चित रूप से भारत के लिए, भारतवासियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिन यानी आज़ादी के बाद में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो है पूरा किया है। और पिछले इस 12 साल से ज़्यादा के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश को जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने की ताकत और उस सब के चलते हुए देश के लिए, देश के हित में, देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए लिए गए कड़े और बड़े फैसलों के चलते हुए न केवल देश में एक आत्मविश्वास जागृत किया, अपितु देश को आत्मनिर्भर बना करके भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ में जोड़ने का काम किया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के खुटार थाना क्षेत्र में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 1 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के वांछित आरोपी गुड्डू को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मैलानी रोड के पास घेराबंदी के दौरान आरोपी पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा की गई, जबकि जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। आज दिनांक 9/6/2026 जनपद शाहजहांपुर थाना खुटार अंतर्गत दोपहर 3 बजे पीआरवी द्वारा दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर ज्ञात हुआ कि ग्राम हरनाई में 1 साल की बच्ची के साथ गुड्डू नामक युवक ने दुष्कर्म किया और मौके से भाग गया। बच्ची को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई, जिस क्रम में आज रात्रि लगभग 11 बजे मुखबिर द्वारा बदमाश का होना मैलानी रोड पर बताया गया, जो भागने की फिराक में था। सूचना पर पुलिस मैलानी रोड पर पहुंची और बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया, जिस पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के दोनों पैरों पर गोली लगी। अभियुक्त के कब्जे से तमंचा कारतूस बरामद हुआ है और उसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। अन्य वैधिक कार्रवाई प्रचलित है। अब रुक कर लेते अगली खबर के। सिद्धार्थनगर के तेतरी बाजार स्थित हनुमानगढ़ी परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल 12 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक भजन कीर्तन से हुई, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने पीएम मोदी की दीर्घायु की कामना की। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आजाद भारत में सबसे लंबा और सफल कार्यकाल पूरा कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कोरोना महामारी, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और विकास कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। ये देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्वाचित देश की जनादेश और विश्वास से प्रधानमंत्री के रूप में आज उनका इस 10 जून को सबसे लंबा कार्यकाल पूरा हुआ। जवाहरलाल नेहरू के 4,388 दिन की जगह पे आज 4,389 दिन पूरे किए हैं। ये उपलब्धियों का 12 साल कार्यकाल है, जहां दुनिया वैश्विक चुनौतियों से जूझ रही है, चाहे अमेरिका हो, इजराइल ईरान से, जहां रूस यूक्रेन से। आज वहां भारत नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जिस तरह से सफल लैंडिंग किया, जम्मू कश्मीर में जहां दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज बनाया, जहां नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय
उन सारे स्टेट्स में रेलवे लाइन से जोड़ने का काम किया, एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया, जहां उन्होंने विकास के साथ विश्वास और जन कल्याण का काम किया। कोविड में जहां दुनिया वैश्विक चुनौतियों से जूझ रही थी, वहां पे आज 81 करोड़ लोगों को 2019 से लगातार हर माह 5 किलो खाद्यान्न देने का काम किया। ये देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्वाचित। तो सिद्धार्थनगर में पीएम के दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया गया, पूजा अर्चना किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और मंत्रियों द्वारा पूजा अर्चना किया गया। तो मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर हनुमानगढ़ी में ये भजन कीर्तन आयोजित किया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूरे हो चुके हैं और इस अवसर पर सिद्धार्थनगर में भी कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ताओं और मंत्रियों ने बड़े ही उत्साह के साथ पूजन अर्चन के भजन कीर्तन कार्यक्रम जो है पूरे सिद्धार्थनगर में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों को भी लोगों के सामने रखा गया, उनकी उपलब्धियों को भी गिनवाया गया। तो पीएम मोदी के दीर्घायु होने की प्रार्थना जो है सभी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। मंदिर में पूजा अर्चना किया गया, हनुमानगढ़ी मंदिर में ये पूजा अर्चना और भजन कीर्तन किया गया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।